हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पे खोज का YouTube चैनल लॉन्च होने जा रहा है और एक पत्थर ठोकर खाकर कंकर कंकर हो जाता है और एक पत्थर ठोकर सहकर शंकर शंकर हो जाता है। ये कंकर से शंकर का जो सफर है, खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, उसका अर्थ है खोज। खोज पिछले 15 साल से आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ है और लोगों के जीवन में जो भी तकलीफें अड़चने आती है उन्हें सॉल्व करने में सतत कार्यशील हैं। लेकिन मैं अकेले पुनीत जी इस कार्यशीलता में हर इंसान को दुनिया के हर कोने तक नहीं पहुंच सकती, तो उसमें मुझे मेरी सिमिलर एनर्जी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए मैंने सोचा कि ये खोज का जो टाइटल है उसके नीचे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स आ जाएं, जुड़ जाएं और काफ़ी सारे लोगों को मदद रूप हो सके। इसी उद्देश्य के साथ आज मैंने गेस्ट टॉक शो शुरू किया है और हमारे बीच आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट है। वो है धारा पुरोहित। हाय धारा। हाय पुनीत जी। धारा पिछले काफ़ी सालों से गुजराती टीवी सीरियल्स में एक्ट्रेस है। इसके अलावा वेब सीरीज़, नेट सीरीज़ और कमर्शियल प्लेस में बहुत ही शानदार रोल इन्होंने प्ले किया है। बट स्पेशली आज हम जिसके लिए मिले हैं वो है इनकी एक और खूबी जो दुनिया के हर इंसान को मददरूप हो सकती है, और वो है साइकोथेरेपी। शी इज़ अ साइकोथेरेपी एक्सपर्ट। अब इंसान के दिमाग में दिन में 16,000 विचार आते हैं। किन विचारों को कंट्रोल करना, किन विचारों को कंट्रोल नहीं करना, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हाँ नहीं संभाल सकते, हम खुद को नहीं संभाल सकते हैं। तो आइए हम मैम से जानते हैं कि हम इन सब से कैसे बचें और एक इजी लाइफ, एक रिदमिक लाइफ या एक हारमोनियस लाइफ कैसे जिए। सो धारा जी, आप इस फील्ड में कितने समय से जुड़े हुए हैं? साइकोथेरेपी, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? ये जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपका खोज है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हर एक चीज़ के लिए। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं। थैंक यू। और अब जो आपका सवाल था कि मैं कितने सालों से हूँ, मैं अराउंड 2008-9 से इस फील्ड में हूँ और मेरा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी और मैं सीनियर काउंसलर थी। फिर धीरे धीरे करके 13-14 सालों से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ और साइकोथेरेपी दे रही हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। 13-14 साल इज नॉट अ स्मॉल थिंग, नॉट अ इजी थिंग। लेकिन अब मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपकी फील्ड है, मेरी फील्ड, हम दोनों एनर्जी फील्ड से रिलेट करते हैं। काफ़ी सारे लोग हमारे पास आते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर एज ग्रुप हमारे पास आता है और आके पहला एक जनरल क्वेश्चन होता है, मैं अपनी लाइफ से बहुत अपसेट हूँ, मैं अपनी लाइफ से दुखी हूँ, स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ। सो आपके अकॉर्डिंग, आपकी साइकोथेरेपी फील्ड के अकॉर्डिंग दुखी होने का मेन कारण क्या है? वैसे तो हम सब लोग सुन ही रहे हैं, क्योंकि धर्म भी कहता है कि अपेक्षा है वो दुखों का मूल है। लेकिन जबकि हम इंसान है तो एक्सपेक्टेशंस ना रखे ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस भी फील्ड में आप जाओ तो हमारी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं बनी रहती है। हाँ, बस एक मैं कहना चाहूंगी, एक ही इलाज है कि ये एक्सपेक्टेशंस कितने तक रखे, कितने तक सीमित रखे, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो अगर आपको पता चल जाए तो ये दुखों का जो एक लेवल होता है वो बढ़ना उतारना हमारे ऊपर फिर हम लोग काबू कर सकते हैं। yes. बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया कि एक्सपेक्टेशंस हमेशा हर्ट करती है, तो एक्सपेक्टेशन एंड सेकंड थिंग इज कंपैरिजन। इसकी साड़ी मेरे से सफ़ेद क्यों? तो वो कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन का जो युद्ध है उसकी वजह से सब लोग दुखी हो रहे हैं। आई थिंक यू एग्री विद इट। बिल्कुल, बस बैलेंस है वो इंसान के ऊपर है कि वो इतना कंट्रोल कर पाए कि उसको बस इतने लेवल तक ही जाना है, और इतने लेवल से अगर वो आगे बढ़ गया, मतलब दुखों का एक जो पहाड़ होता है वो धीरे धीरे ऊंचा होने लगता है। बिल्कुल। तो आपका ये जो साइकोथेरेपी फील्ड है, ये सोसाइटी के लिए, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, इसको आप किस लेवल तक और कैसे यूजफुल करते हैं, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों पे, उसके बारे में आप कुछ
टॉर्च लाइट दीजिए। बिल्कुल। साइकोथेरापी जो है वो एक थेरापी ही है। जैसे हम लोग नेचुरोथेरापी करते हैं, जैसे योग करते हैं, तो हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमें ऐसा चाहिए जो हमारे में कुछ कम है। तो साइकोथेरापी भी वही है कि हाँ, लेकिन ये है कि लोगों में एक जो भ्रम है कि हम लोग पागल नहीं है तो हम लोग क्यों जाए। ये जो एक सोच है उसको बदलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके माध्यम, खोज के माध्यम से मैं सोसाइटी को ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर को भी दवा की जैसे जरूरत होती है, वैसे शायद हम लोगों को भी कभी कभी जरूरत होती है। 100%। तो हर एक इंसान है वो एक लेवल तक ही कुछ ना कुछ है वो सह सकता है या तो कह नहीं सकता है, तब उसको साइकोथेरापी की जरूरत होती है। तो ये पागलपन कुछ भी नहीं है। हम अगर अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं तो ये भी बेवकूफ़ी है। तो बेटर है कि अगर आपको ये लगे कि इसका रास्ता मेरे पास है लेकिन ऑप्शंस ज़्यादा है तो मैं क्या करूं, तो जो भी परेशानी है तो हम लोग किसी को तो कहना चाहेंगे। तो ये साइकोथेरापी है वो, मतलब अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग परेशानियां होती है, अलग अलग समझदारी होती है, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है। तो साइकोथेरापी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है कि जैसे लोग साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं और जनरली वहाँ पे देखा गया है कि कंसल्टेशन या काउंसलिंग के बाद दे सजेस्ट सम मेडिसिन्स, एंड आई थिंक कि वो मेडिसिन हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस रहती है। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा वैसे क्लिनिकल नहीं है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन इतना मैं कहूँगी कि दवाई को कोई भी हो वो अपने डोज के हिसाब से जो भी डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि उसका सीधा कनेक्शन दिमाग से ही होता है, क्योंकि जो भी ये परेशानी है वो यहीं से आती है। तो उसका जो भी है डोज है वो है इंसान के ऊपर ही होना चाहिए। जैसा मैंने ये एक्सपेक्टेशन लेवल का बोला तो उसी हिसाब से होना चाहिए कि हमको ही ये जानना है। ये जो एक ये होता है कि औरों के ऊपर जो हम निर्भरता अपनी रखते हैं, तो ये अगर हम लोग कम कर देना तो दवाई के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि ये Wow. बिल्कुल दिमाग को बहुत असर सो करती है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर्स या मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। बट अगर आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं और सबके प्रति एक संभव रखते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको कोई मेडिसिन या डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में है कि जो अभी अपकमिंग कैरियर्स में एंटर करने जा रहे हैं बट सडनली उनको डराया जाता है कि आप ये डिग्री में जाएंगे तो इतना लोड आएगा, इतना प्रेशर आएगा, इतना टेंशन से आपको गुजरना पड़ेगा। सो सही में वो टेंशन या स्ट्रेस होता है या इट इज़ ऑल रिलेटेड टू माइंड? एंड सेकेंड थिंग, अगर वो सही में स्ट्रेसफुल है, जैसे कि आर्मी बैकग्राउंड है, जैसे कि कुछ सीए की एडवांस डिग्रीज है, तो वो स्ट्रेस लेवल से उनको कैसे हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं? एंड सही में वो स्ट्रेस है या इट इज़ ऑल अ माइंड गेम? देखो, स्ट्रेस कब आता है? जब हम किसी रास्ते पे जाना नहीं चाहते और हमें भेजा जाता है तो सबसे पहला स्ट्रेस ये आता है। तो पहली बात तो ये कि आप सिलेक्ट करो कि आपको कहाँ पे जाना है। अगर वो रास्ता आपकी पसंद का होगा तो स्ट्रेस की कोई बात ही नहीं है। और हाँ, कोई भी रास्ता हो उसमें चलने के लिए ये नहीं कि फूल ही बिछे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो कोई ना कोई स्ट्रगल है, कोई ना कोई हर्डल है, वो तो आते रहेंगे। तो लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल कम होगा क्योंकि आपका पसंद का रास्ता है। तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्पीकर्स ने ये बोला ही है कि आपको जो अच्छा लगता है वो फील्ड आप चुनिए। और एक ये होती है आकांक्षा और एक होती है महत्वाकांक्षा। जब तक आकांक्षा में इंसान जीता है वो सफल होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा जब बढ़ती है तब स्ट्रेस का जन्म होता है। तो ये है कि आपका जो पसंद का रास्ता है वो चुने और पेरेंट्स भी ध्यान रखें। और ये होता है कि एक जनरेशन ये है कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी करूं, वो आगे बढ़ जाएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक जो फैकल्टीज थी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ही अगर लेंगे तो ही सोसाइटी में हम लोग कुछ अच्छा लेवल बना पाएंगे। फिर क्या होता है कि वो उसके लिए नहीं बना होता है, तो फिर ये स्ट्रेस का पूरा एक चक्रव्यूह है वो उसके आर पार हो जाता है, आसपास हो जाता है। बेटर आपको जो अच्छा लगता है, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस है, और सोचे तो 10 साल के बाद का सोचे और उस हिसाब से आप फील्ड अगर लोगे तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा।
So the message is go for what you like. Yes. Don't go for what others tell you to do. ठीक है. अब फाइनली हर एक एज ग्रुप सबका माइंडसेट अलग अलग है. कोई गुस्से वाले हैं, कोई प्रेमशील है. सबके लिए एक कॉमन मैसेज, हाउ टू बी स्ट्रेस फ्री, हाउ टू पास योर डे वेरी पॉजिटिवली. प्लीज. वैसे सवाल में ही जवाब है कि आपको दिनचर्या अपनी कैसी बनानी है, तो वो तो आपके ऊपर ही है. सबसे पहले तो ये है कि इंसान खुद को जाने, खुद की खोज में निकल. ये जैसे है वैसे ही कि पूरे दिन में आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं. ये सवाल मेरा हर एक जो भी ये देख रहा है, सुन रहा है, उनके लिए है कि अपने आप को इंसान अगर आधा घंटा दे, मैं कहती हूँ 10 मिनट दे दे, तो बहुत सारे सवाल के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे. तो ये है कि अपने आप को पहले खोजे, अपने आप को जाने, और उसके बाद आपको आपका जो कंफर्ट जोन है, डिस्कंफर्ट जोन है, वो खोजे. और उस हिसाब से अगर आप आपका शेड्यूल अगर बना पाएंगे, तो मेरे हिसाब से जो ये स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो भी है, तो वो उसका लेवल है बहुत कम हो जाएगा. और बाकी अगर कुछ भी हो तो हम हैं. ग्रेट. तो जैसे आपने देखा, धारा जी ने इतने अच्छे सजेशंस और टिप दिए हैं. आई एम श्योर आप वो सब इम्प्लीमेंट करेंगे और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएंगे. और इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस है या कोई भी आप कंसल्टेशन चाहेंगे तो डेफिनेटली मैं धारा जी का नंबर एंड में आपको दूंगी, तो आप उनको कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. शी विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू यू. तो ये था खोज. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. थैंक यू. थैंक यू.